ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 68वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 39 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। ऐषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्राशसि। अर्थात यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वर्ग प्राप्ति करने के बारे में और कर्तव्य पालन के बारे में बताकर उनको पिछले वाले श्लोकों में तो यहां तक कहा कि मैं चाहता हूं इसलिए युद्ध करो। तो आचार्य गण लिखते हैं कि अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वर्ग का लोभ बताकर, अपने कर्तव्य पालन के बारे में बताकर, और यहां तक कि पिछले वाले श्लोक में तो भगवान ने यहां तक कहा कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, मैं कह रहा हूं इसलिए युद्ध करो, क्योंकि जो कृष्ण की सेवा में समर्पित है, कृष्ण के हाथ की कठपुतली है, श्री रामचंद्र के हाथों की कठपुतली बनकर कर जिस रूप में भी वो उनकी सेवा करना चाहते हैं, जिस रूप में उसका उपयोग करना चाहते हैं, उस रूप में उनके सहयोग करे, वह व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान अभी तक स्वर्ग का लाभ बताकर, कर्तव्य पालन के बारे में बताकर, आत्मा के बारे में ज्ञान प्रदान करके, और यहाँ तक कि स्वयं कहा कि मेरे चाहता हूं इसलिए युद्ध करो, इतना सब समझाने के उपरांत भी जब अर्जुन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था, तब एक एक क्रम वाइज अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग तक लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी मैं तुमको सांख्य योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में ज्ञान प्रदान करूंगा। यानी कि कोई व्यक्ति है वो मंदिर जाता है मात्र और मात्र धन प्राप्त करने के लिए, और कोई व्यक्ति दुखों से पीड़ित होकर जाता है कि मैं दुखों से मुक्ति प्राप्त करूंगा। कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर मंदिर जाता है कि मैं मंदिर जाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है। सोमवार को बाबुलनाथ का मंदिर, मंगलवार को सिद्धिविनायक का मंदिर, ऐसे अनेक 7 दिन महालक्ष्मी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। अनेक प्रकार के मंदिरों में जाकर मात्र और मात्र व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा करता है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी दिन छुट्टी नहीं लूंगा, और उस बात का उनको बहुत अभिमान भी होता है, गर्व भी होता है। अक्सर कई बार लोगों से मैंने सुना भी है ये जिक्र करते हुए कि आपको पता है मैं पिछले 10 साल से मंगलवार को सिद्धिविनायक मंदिर जा रहा हूं, आपको पता है मैं पिछले कई वर्षों से सोमवार को बाबुलनाथ मंदिर जा रहा हूं, एक भी सोमवार ऐसा नहीं गया जब मैं वहां पे छुट्टी की हो। यानी कि वो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वहां पे जा रहे हैं कि सोमवार आया है तो बाबुलनाथ जाना है, मंगलवार आया है तो सिद्धिविनायक जाना है, ऐसे अनेक वारों को, शनिवार है तो हनुमान जी के मंदिर जाना है। वो है कर्तव्य पालन के लिए। परंतु उससे भी ऊपर है कि हम प्रेम करने के लिए भगवान के पास जाएं, भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करें। भले सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, कोई भी दिन क्यों ना हो, जब मन करे तब भगवान के पास जाकर उनके नाम का गुणगान करें, उनके सामने बैठकर शांत भाव में प्रेम पूर्वक उनके नाम का भजन करें और उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, आपने जीवन में मुझे इतना कुछ प्रदान किया है, अच्छा परिवार दिया है, अच्छा सब कुछ धन दिया है, दौलत दिया है, नहीं भी दिया है तो कम से कम मनुष्य जन्म तो प्रदान किया है, जिससे मुझे पास समझने की ये बुद्धि है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है और मैं आपके नाम का भजन कर सकता हूँ। वरना पशु पक्षी हैं वो भजन नहीं कर सकते, उनको ये ज्ञान नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें मनुष्य जन्म मिला है, भगवान के आभारी रहें। हमारा शरीर स्वस्थ है, भगवान का आभारी बने रहे, क्योंकि इस भौतिक जगत में ऐसे भी अनेक लोग हैं जिनके पास सही हाथ सलामत नहीं है, उनकी पांव है वो सलामत नहीं है, शरीर है वो ठीक से कार्य नहीं करता है, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त है। तो अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त हुआ है तो उसके लिए भगवान के ऋणी रहे। अगर हमें कोई एक पेन भी प्रदान करता है ना लिखने के लिए, तो हम उसको आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद कहते हैं देने के उपरांत। तो जिस परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर प्रदान किया, इतना अच्छा परिवार प्रदान किया, और वो भी विशेष रूप से भारत भूमि में जन्म प्रदान किया, तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहना बहुत अनिवार्य है।
और जब आप भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो आपके जीवन में भगवान के प्रति जो समर्पण है, अनेक प्रकार के अपराध भी किए ना, अगर हम भगवान के सामने जाकर ये उनको बयां कर दें, उनको बता दें कि भगवान मैंने जीवन में अनेक प्रकार के अपराध किए हैं, उनसे मुझे मुक्ति प्रदान करना, मैंने अज्ञान में आकर ऐसे अपराध किए हैं, मुझे क्षमा करके मेरे अंदर जो अपराध करने की भावना है उस असुर को समाप्त करके मैं आपकी भक्ति में लग सकूं, आपका प्रेम पूर्वक भजन कर सकूं। भक्तों, गुजरात का एक नामचीन डाकू था जैसल जाडेजा, ऐसा कोई अपराध नहीं था जो उसने नहीं किया हो। अनेक प्रकार के अपराध किए थे, जुआ खेलना हो, नशा करना हो, मांसाहार करना हो, परस्त्री संग करना हो, हर एक प्रकार का अपराध उसने किया था। एक बार एक राजकन्या के साथ वो विहार करने के लिए समुद्र के अंदर गया था, एक नौका पर विराजमान होकर जैसे ही उस समुद्र के बीचों बीच पहुंचा, उसके अंदर इतने अपराध भरे पड़े थे, अपराध के कारण नाव है वो डूबने लगी। जिसने अभी तक अनेक प्रकार के अपराध किए थे, कभी उसको जीवन में कोई भय नहीं था, परंतु अपने समक्ष मृत्यु को देखकर वो जैसल जाडेजा भयभीत हो गया। जिसके नाम को सुनकर जीवन में अनेक प्रकार के व्यक्ति भयभीत हो जाते थे, वह जैसल जाडेजा अपने समक्ष मृत्यु को देखकर स्वयं आतंकित हो उठा और उस कन्या के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे नारी, हे देवी, मेरी रक्षा करो, मुझे यहां से बचाकर लेके जाओ। तब उस कन्या ने उससे कहा, हे जैसल जाडेजा, अब तक जो अपराध किए हैं उन अपराधों को बयां कर दो। तुम्हारे अपराधों के वजन के कारण नाव डूबती जा रही है। जो भी अपराध किए हैं उनको बखान करके उनका उल्लेख करने लगो। अपने मृत्यु को सामने देखकर जैसल जाडेजा एक एक करके अपने अपराधों का बखान करने लगा। मैंने ये अपराध किया है, ये अपराध किया है, और अंत में कहा कि मैं अभी अपराध नहीं करूंगा, हे भगवान मेरी रक्षा करो। जैसे जैसे अपराध बोलता गया, उसे अपराधों का वजन हल्का होता गया और उसकी रक्षा हो गई। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, जीवन में अनेक अपराध भी किए हैं, परंतु अगर भगवान के सामने जाकर उन अपराधों के लिए क्षमा याचना कर देंगे और उनसे कहेंगे कि मैं आगे से अपराध नहीं करूंगा, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे आपके नाम का जप करने में सहायता प्रदान कीजिए, तब निश्चित रूप से भगवान आप पर कृपा करेंगे और भगवान अपना पुत्र समझकर उनके सारे अपराधों को भूलकर भक्ति कार्य में लगा देंगे। आप देखते भी होंगे, ऐसे अनेक साधुगण हुए हैं जिन्होंने पहले बहुत अपराध किए थे, परंतु एक साधु की शरण लेकर जब उन्होंने भगवान की भक्ति करने का प्रारंभ किया ना, सारे अपराध है वो उनसे जाते रहे। भक्ति के द्वारा अनेक अपराधों को काटा जा सकता है। भक्तों, वाल्मीकि ऋषि बहुत बड़े डाकू थे, परंतु नारद मुनि के संग में आकर उन्होंने भगवान राम की भक्ति करना प्रारंभ किया और वो आज एक महान ऋषि के रूप में उभरे हैं। और उनके द्वारा लिखित रामायण ग्रंथ को इस जीवन में अनेक लोग पढ़कर उसके अनुसार अपना जीवन यापन करके अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। क्यों? और वो कौन थे? एक डाकू थे। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि जीवन में भले ही अपराध किए हो, अभी जब जगो तब सवेरा, अभी समय है कि जब आपको मालूम पड़ा कि ये अपराध मैंने गलत किए हैं, भगवान के शरण में जाकर भगवान के भक्तों के द्वारा ज्ञान अर्जित करके भक्ति कार्य में लग जाओ। भगवान श्लोक में अर्जुन को सांख्य योग या बुद्धि योग के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। भगवान यहाँ पर अर्जुन को सांख्य योग या बुद्धि योग के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग ज्ञान का वर्णन करते हुए आत्मा के स्तर तक ले जाना और आत्मा के स्वभाव को जानकर उनके स्तर पर कार्य करना। सांख्य योग की परिभाषा लिखते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि आत्मा के स्वभाव को जानकर, आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करके, छोटे से कार्य से लेकर ऊपर तक 5 आत्मा, जो सांख्य योग में 24 प्रकार के ज्ञान, 5 इंद्रियां हैं, पूरे शरीर के बारे में ज्ञान प्रदान करके अंत में हमें आत्मा के स्तर तक लेके जाते हैं कि आत्मा का स्वभाव क्या है और वो आत्मा के पोषण के लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए। यह है सांख्य योग। और भक्ति योग है, सांख्य योग है, दोनों एक ही प्रकार से संबंधित माने गए हैं। भक्ति योग का भी उद्देश्य है कि हम अपनी आत्मा को पोषण के लिए भगवान की सेवा में इस शरीर को लगा सकें, और सांख्य योग का भी यही निर्देश है। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में पूरा का पूरा सिद्धांत है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सांख्य योग की एक परिभाषा जो नास्तिक कपिल थे उन्होंने भी की थी, वो यहाँ पे उसका उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि कपिल मुनि जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, उन्होंने अपनी माता देवहूति से श्रीमद् भागवतम में जो ज्ञान की चर्चा करी है कि किस प्रकार अगले जन्म का बारे में ज्ञान दिया, आत्मा के बारे में ज्ञान दिया, कर्म के बारे में ज्ञान दिया और महत सेवा के बारे में ज्ञान प्रदान करके मुक्ति प्राप्त करने के बारे में ज्ञान दिया।
वह है विशेष रूप से सांख्य योग। वरना जो कपिल दार्शनिक आए थे, जो कि नास्तिक थे, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि ये शरीर है वो मात्र कुछ न कुछ रसायनों का एक ढेला है, अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करो। वो पूर्ण रूप से नास्तिक था। उसके सांख्य योग की श्रील प्रभुपाद यहाँ पे भर्त्सना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कपिल देव जो कि माता देवहूति के पुत्र थे, उस कपिल देव की यहाँ पे सांख्य योग का वर्णन किया है। भगवान यहाँ बुद्धि योग की बात कर रहे हैं कि वही अपने भक्तों की बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताना चाह रहे हैं कि जब कोई भक्त उनकी शरण में जाकर उनकी भक्ति करता है, उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान को जीवन में उतार कर उनके नाम का पठन करता है, तो भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। और उसका दृष्टांत भक्तों भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब कोई व्यक्ति मेरे नाम का भजन करता है, गुणगान करता है, तो मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूं और उस बुद्धि के ज्ञान द्वारा वो व्यक्ति मेरी शरण में आकर मेरी भक्ति को अपना सकता है। तो अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान के बताए हुए सिद्धांतों को जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि विकसित होगी और हम सही और गलत का ठीक ठीक निर्णय करने में सक्षम होंगे। जब जीवात्मा के स्वभाव को जानकर भगवत सेवा में लगाता है तो सांख्य योग का अंतिम दर्शन आप समझ जाएंगे। जब जीव आत्मा के स्वभाव को जानकर अपने शरीर को, इस स्वास्थ्य को भगवान की सेवा में लगा देना, तो निश्चित रूप से वो सांख्य योग के दर्शन को समझ पाएगा। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सांख्य योग तथा बुद्धि योग दोनों एक ही संबंध है, दोनों उद्देश्य भगवान का प्रसन्न करना है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सांख्य योग तथा भक्ति योग दोनों का कार्य एक ही है कि हम किस प्रकार भगवत सेवा में लग पाएं। जो भगवान को प्रसन्न करने की बजाय इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने की बजाय अपने इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं वो राक्षस, दो सिंह न होते हुए भी वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। आज व्यक्ति अनेक प्रकार के राक्षसों का उल्लेख करते हैं कि राक्षस ऐसे थे, राक्षस ऐसे भयानक थे, परंतु आज के जीवन में भी जो अपने जीवन को भगवत सेवा में लगाने की बजाय अपने शरीर को मात्र और मात्र इंद्रिय भोग में लगा रहे हैं, उसकी तुलना राक्षसों से की गई है। ईश्वर को हटाकर मात्र अपने भोग के लिए करना। हिरण्यकशिपु बड़ा विद्वान था, बड़ा बुद्धिमान था, आज के जो बुद्धिमान हैं वो उनके सामने फीके पड़ जाएंगे। रावण है, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा ज्ञानी था, अनेक प्रकार, हर एक प्रकार के शास्त्र का ज्ञान उसको था और शिव जी का सबसे बड़ा भक्त भी था। अगर आज के व्यक्ति कहते हैं कि राक्षस बुरे थे, तो आज व्यक्ति जो राक्षस की और मनुष्य की परिभाषा क्या है, विशेष रूप से राक्षस की परिभाषा क्या है, जिसके अंदर भगवान को हटाकर स्वयं के इंद्रिय भोग की इच्छा होना, वह राक्षस है। हिरण्यकशिपु बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा ज्ञानी था, परंतु वो श्री कृष्ण की, श्री विष्णु की सत्ता को स्वीकार करना नहीं चाहता था, स्वयं को ईश्वर बनाए बैठा था। मैं ईश्वर हूं और मेरे भोग के लिए सब कार्य होने चाहिए, वो प्रवृत्ति के कारण वो राक्षस था। और आज भी अगर आप और हमारे अंदर भी ये भाव है कि मैं ईश्वर हूं, मैं भोगता हूं, भगवान जीवन में नहीं होने चाहिए, जो भी धन कमाता हूं मात्र और मात्र मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अगर किसी के मन में ऐसा भाव है, ऐसा स्वभाव है, तो मानिए कि आप में और हिरण्यकशिपु में कोई अंतर नहीं है। तो इस भाव से ऊपर उठने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज नन्हे से बालक थे, हिरण्यकशिपु ने इसने शास्त्र पढ़े थे, इतना ज्ञानी था, और दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज मात्र नन्हा सा 5 साल का बालक, और उसने कुछ वर्ष समय तक ही नारद मुनि से ज्ञान अर्जित किया और वो समझ गया कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए भगवान का प्रसन्न करने में कार्य करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, और जीवन में सोते उठते गाते बैठते हमेशा भगवान के नाम का यशोगान करना। और प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त हुए कि भगवान स्वयं नरसिंह भगवान के रूप में उनकी रक्षा करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन जो युद्ध करने का न करने का बहाना बता रहा था, क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने की बजाय उनको न मारकर मैं अच्छे से इंद्रिय भोग कर पाऊंगा।
तो दोनों भी अवस्था में उसका जीवन का उद्देश्य एक ही था कि मैं इंद्रिय भोग अच्छे से कर सकूं, मैं अच्छे से अपने इंद्रियों का भोग कर सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बताना चाह रहे थे कि अगर तुम उनको मार भी दोगे तब भी तुम इंद्रिय भोग तो कर सकते हो, तुम जीत जाओगे तो राज्य का भोग करोगे, और अगर पराजित हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग में जाओगे। दोनों भी अवस्था में आप इंद्रियों का भोग कर सकते हो, और न ही तुम अपने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बनोगे, क्योंकि वो तो आत्मा है, और आत्मा का मैंने इतना ज्ञान दिया तुमको कि आत्मा न तो कभी मरता है, न जलाया जा सकता है, न उसको काटा जा सकता है, न शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। किसी भी अवस्था में आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती। तो फिर तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो। इस प्रकार अगर आप और हमारे अंदर भी मात्र इंद्रिय भोग की इच्छा है तो ये बहुत ही दुर्बल प्रवृत्ति है, और हमें भगवत गीता की आवश्यकता है कि अर्जुन के मन में भी यही भाव था कि मैं इंद्रिय भोग किस प्रकार करूंगा, अगर कौरव मारे गए तो मैं मेरे सामर्थ्य का प्रदर्शन किसके समक्ष करूंगा। तो अर्जुन ने भगवत गीता को जब पढ़ा और उस भगवत गीता को पढ़ के उसके अंदर जो ज्ञान आया, उसके बाद वो कहता है कि बोलो कृष्ण किसको मानना है। अगर आप और हमारे अंदर भी ऐसी दुर्बलता है, अज्ञानता भरी पड़ी है कि मैं अपने इंद्रिय भोग नहीं कर पाऊंगा, तो भगवत गीता को पढ़िए, भगवत गीता के ज्ञान को जीवन में उतारिए। जिस भाव से अर्जुन ने समझा उस भाव से आचार्यों के मार्गदर्शन में जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, और जब जीवन में उतारेंगे तब निश्चित रूप से आपका जीवन परिवर्तित होगा और आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। सांख्य योग पृथग्बाला व्रवदन्ते न पंडितः। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। जो बुद्धिहीन है, जो अज्ञानी है, वो सांख्य योग तथा भक्ति योग दोनों में भेद करते हैं, क्योंकि वो सांख्य योग की परिभाषा उस नास्तिक कपिल से लेते हैं। अगर कोई बुद्धिमान है तो वो ठीक से समझ सकता है। पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार सांख्य योग और भक्ति योग दोनों का उद्देश्य एक ही है कि किस प्रकार मैं भगवत सेवा में लग पाऊं। जब दोनों का उद्देश्य एक ही है कि भगवत सेवा में लगना, मान लीजिए कि इस स्थान से हमें जाना है राधा गोपीनाथ मंदिर, तो राधा गोपीनाथ मंदिर भले आप इस रास्ते से जाओ या ग्रांट रोड वाले रास्ते से जाओ या किसी और रास्ते से जाओ, जाना हमारा उद्देश्य तो एक ही है ना कि राधा गोपीनाथ मंदिर जाना है। जो जब दोनों या तीनों का जाने का ध्येय एक है कि राधा गोपीनाथ मंदिर जाना है, भले वो किसी रास्ते से क्यों न जाए, तो इसमें तीनों में कोई अंतर नहीं हो सकता है जाने का रास्ता अलग हो, परंतु जाने का गंतव्य एक ही है। ठीक उसी प्रकार सांख्य योग हो या भक्ति योग हो, दोनों का जाने गंतव्य एक ही है, दोनों का मकसद एक ही है कि ईश्वर की सेवा की जाए। भले सांख्य योग में किस प्रकार नीचे से स्तर से उठाकर ऊपर के स्तर तक लाने में थोड़ा समय लग सकता है, और दूसरी तरफ भक्ति योग है वो सीधे सीधे भगवत सेवा में हमें लगाएगा। दोनों का मकसद एक ही है कि हम किस प्रकार भगवत सेवा को कर पाएं। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ क्या है, कि कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से आनंद में आकर भक्ति कर सके। कृष्ण भावनामृत का कार्य घूट घूट कर नहीं करना है कि नहीं अभी मेरे गुरु ने मुझे सेवा दी है तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी, बड़ा दुखी हूँ, आज मुझे पुस्तक वितरण करने के लिए कहा गया है, बड़ा हताश हूँ, जीवन में आज चाहता तो घर पे बैठ के आराम से सो सकता था, घर पे बैठ के टीवी देख सकता था, परंतु मुझे कहाँ भक्ति करने के लिए भेज दिया, कहाँ 2 घंटा माला जप करने के लिए बिठा दिया। ऐसे जीवन में सोच कर भक्ति करोगे तो भक्ति आपका सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए जीवन में भक्ति करो, कोई भी कार्य करो, लेकिन आनंद के साथ करो। जीवन में कोई भी कार्य करो परम आनंद के साथ करना चाहिए। बुद्धि योग का अर्थ यही है कि अपनी बुद्धि की कसौटी पर कस कर परम प्रसन्नता में आकर भक्ति करो। प्रहलाद महाराज नन्हे से 5 साल के बालक, उनके पिता ने उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों में डाला, उसे सरप के भरे कुएं में फेंककर मारने का असफल प्रयास किया, समुद्र में भिगवा दिया गया, अग्नि में बिठाया गया, एक पहाड़ की चोटी से फेंक कर मारने का प्रयास किया और उसके भोजन में विष प्रदान करके मारने का प्रयास किया। अनेक प्रकार से ऐसे ऐसे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, परंतु भक्तों समझने वाली बात है कि उन्होंने जीवन में कभी विष्णु को स्मरण
करना नहीं भूले। स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुसीद सर्व विधि निषेध शोरेत योरेव किम करह। जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि सोते उठते गाते बैठते हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करें। अगर भगवान का स्मरण भूल गए तो मान लीजिए आप जीवन के बहुत ही अधोगति की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ऐसे अनेक कष्टों को सहते हुए भी भक्ति को नहीं छोड़े, तो आप और हमारे जीवन में तो क्या कष्ट हैं, क्या दुख हैं, क्या कुछ शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति कुछ बीमारियों का होना कोई कष्ट माना जाता है? वो तो दवाई लेने से ठीक हो जाएगा। परंतु अगर आप भव सागर में गिर गए, दुखों के सागर, जो भव सागर अज्ञानता के कारण जो उत्पन्न होगा, अगर उसमें गिर गए तो फिर आपके जीवन को कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हमें जीवन में भक्ति के मार्ग को अपनाकर श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर ज्ञान प्रदान किया है। हमारे आचार्य इतने सब फैले हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से, इस्कॉन डिजाइटरी के माध्यम से, हरे कृष्णा टेलीविजन के माध्यम से आज हम इतना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जहां देखो वहां से हमें ज्ञान अर्जित करने के लिए अनेक माध्यम है। अगर उस अवस्था में भी हम अज्ञानी बने रहे तो हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। पहले के जमाने में भक्तों ज्ञान अर्जित करने के लिए वन में जाना पड़ता था, साधु संतों के पास जाकर, तब वहां पे बैठकर जब हम उनकी सेवा करते थे तब जाकर वो हम ज्ञान प्रदान करते थे। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिना। भगवान ने भी कहा कि हम गुरुओं के पास जाकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। कि पहले के जमाने में गुरु के पास जाकर शिष्य उनकी सेवा करता था, कुछ समय के उपरांत जब गुरु को लगता था कि शिष्य को ज्ञान देना चाहिए तब जाकर वो ज्ञान देते थे। परंतु आज की स्थिति में श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हम घर पे बैठ के भी भगवत गीता है, भागवतम है, रामायण है, अनेक प्रकार के शास्त्रों का पठन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिर हम उससे क्यों वंचित रहे भला? सूर्य की उपस्थिति में भी अगर हम अपने आप को एक कमरे में बंद करके बैठे रहेंगे कि नहीं मैं सूर्य को नहीं देखूंगा, सूर्य के प्रकाश को नहीं देखूंगा, तो हमारे से बड़ा मूर्ख कौन होगा भला? अगर पानी उपस्थित है फिर भी हम उस पानी का सेवन नहीं करेंगे, उस भोग का पानी को पिएंगे नहीं, तो हमारे से बड़ा मूर्ख कौन होगा? ठीक उसी प्रकार आज ये भक्ति रूपी ज्ञान की गंगा हमारे घर के दरवाजे तक आती है और उस ज्ञान की गंगा में हम हाथ नहीं धो पाए तो हमारे से बड़ा अभाग्यशाली कौन हो सकता है? भक्तों, बहती गंगा में हाथ धो दो। श्रील प्रभुपाद ने जो ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह चालू किया है, अनेक संत गण उस गंगा को बहा रहे हैं, भागीरथी के रूप में उस गंगा को बहाते हुए लेके जा रहे हैं। आपके घर के सामने से होके जा रही है, राधा गोपीनाथ मंदिर से होके जा रही है, उसमें हाथ धो के मैं तो कहता हूं पूर्ण रूप से नहा लो और अपने जीवन का कल्याण कर लो। इसी जन्म में भक्ति करके भगवान श्री हरि के धाम में जाने का अपना रास्ता है वो क्लियर कर दो। इस प्रकार अगर हम भक्ति रूपी ज्ञान को समझकर, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को समझकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से अगर भक्ति में लगा दिया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी 21 पीढ़ियों का भी कल्याण हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके 21 पीढ़ी का भी उद्धार हो तो भक्ति कार्य में लग जाइए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 39 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम